हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओवर द अर्थ। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रॉकेट साइंस के बारे में। जी हाँ, वही रॉकेट साइंस जिसका एक्साइटमेंट आपको बचपन से बचपन तक होता है। सो आज आप उसी रॉकेट साइंस के बारे में जानने वाले हो और साथ ही साथ स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया रीयूजेबल रॉकेट फैल्कन 9 के बारे में भी। दोस्तों, रॉकेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। रॉकेट क्या है? रॉकेट इंजन काम कैसे करता है? रॉकेट और जेट के इंजन में अंतर क्या है? स्पेस के वैक्यूम में रॉकेट कैसे मूव करता है? रॉकेट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस क्या होती हैं? सिस्टम्स एंड पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, स्टेजिंग प्रोसेस ऑफ रॉकेट और हिस्ट्री ऑफ रॉकेट, और आखिर में फैक्ट्स अबाउट द फैल्कन 9 हैवी रॉकेट। फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक होगा आखिर रॉकेट होता क्या है। रॉकेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस में ट्रैवल या स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए बनाया जाता है। रॉकेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्पेसक्राफ्ट्स को थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और आज हम उन रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें स्पेस मिशंस के लिए यूज किया जाता है। रॉकेट इंजन वर्क कैसे करता है? बाकी इंजन्स की तरह रॉकेट इंजन भी फ्यूल बर्न करके थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये रॉकेट्स फ्यूल को हॉट गैसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे जैसे जैसे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है वैसे वैसे ही थ्रस्ट न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक रॉकेट को अपवर्ड मोशन में मूव कराने में हेल्प करता है। क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? आखिर जेट भी तो आसमान में ही उड़ता है। तो फिर जेट और रॉकेट के इंजन में अंतर क्या हुआ? आइए मिलकर समझते हैं। एक जेट इंजन को अपना फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। लेकिन एक रॉकेट इंजन में वो हर चीज़ सफिशिएंट क्वांटिटी में कैरी करनी पड़ती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जीरो ग्रेविटी और वैक्यूम के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रॉकेट के फ्यूल का बर्न होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो हम 334 साल पहले ही निकाल चुके हैं। सन 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था, जो कि एक रॉकेट का प्रिंसिपल भी है, जो कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिसके मुताबिक जब रॉकेट अपना एग्जॉस्ट बहुत प्रेशर से बाहर निकालता है तो एग्जॉस्ट भी रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने में हेल्प करता है। अगला सवाल आता है, रॉकेट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस क्या होती हैं? रॉकेट के टेक ऑफ से लेकर उसकी जर्नी पूरी होने तक 4 फोर्सेस उस पर काम करते हैं, जो कि हैं वेट, थ्रस्ट, लिफ्ट एंड ड्रैग। एक रॉकेट का वेट उसके अंदर मौजूद पार्ट्स के वजन पर डिपेंड करता है, जो होते हैं नोज कोन, फिन्स, रॉकेट इंजन एंड रॉकेट बॉडी। एक रॉकेट का 85% वेट मात्र उसका प्रोपेलेंट कवर कर लेता है, यानी कि 85% रॉकेट में मात्र फ्यूल भरा जाता है, और उसके बाद 15% जो रॉकेट बचता है वो उसका पेलोड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कैराइंग कैपेसिटी। हमारा अगला फोर्स है थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होता है वो हॉट गैसेस के एग्जॉस्ट के कारण प्रोड्यूस होता है, जो कि वेट के अगेंस्ट काम करता है। थ्रस्ट वेट के अपोजिट होता है। कैसे? जब रॉकेट थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है तब ये थ्रस्ट वेट को अपने आप ऊपर के डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करता है, जो कि रॉकेट का वेट होता है। हमारी अगली 2 फोर्सेस एरोडायनेमिक की कैटेगरी में आते हैं। एरोडायनेमिक फोर्सेस वो होती हैं जो किसी बॉडी पर प्रेशर बढ़ा देती हैं, जिससे कि उसका पाथ चेंज हो जाए और स्पीड कम हो जाए, जो कि है लिफ्ट और ड्रैग। आइए जानते हैं रॉकेट के सबसे ज़रूरी 4 सिस्टम्स के बारे में। एक रॉकेट का स्ट्रक्चरल सिस्टम एरोप्लेन के फ्यूजलेज जैसा ही होता है। ये फ्रेम बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग लेकिन लाइट वेट मटेरियल से बना हुआ होता है, जो कि एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का होता है। इसकी स्किन एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से कवर्ड होती है, जो कि इसे एक्सेसिव हीट से बचाती है और फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। हमारा अगला सिस्टम है पेलोड सिस्टम।
किसी भी रॉकेट का पेलोड सिस्टम उसके मिशन और नेचर पर डिपेंड करता है। पेलोड एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसमें कार्गो, पैसेंजर्स, फ्लाइट क्रू, टीम, म्यूनिशंस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और अदर इक्विपमेंट ले जाए जाते हैं। पेलोड सिस्टम में कोई सैटेलाइट भी हो सकती है जिसे अर्थ की ऑर्बिट पर प्लेस किया जाना हो। हमारा तीसरा सिस्टम है गाइडेंस सिस्टम। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हाई क्वालिटी सेंसर्स, ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स, रडार्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं। गाइडेंस सिस्टम अपने आप में एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए क्योंकि इसके दो मेन रोल्स होते हैं। पहला रॉकेट। यही कारण है कि गाइडेंस सिस्टम रॉकेट को बहुत खास बनाता है। चौथा सिस्टम है रॉकेट प्रपल्सन सिस्टम। रॉकेट के प्रपल्सन सिस्टम में वो हर एक चीज़ आती है जो कि रॉकेट के इंजन वाले पार्ट में होती है, जैसे कि पंप्स, प्रोपेलेंट्स, पावर हेड एंड रॉकेट नोजल। प्रोपेलेंट एक केमिकल लिक्विड फ्यूल होता है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को प्रेशराइज करके भरा जाता है। नोजल मोटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर को हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर प्रोवाइड करता है, और ये पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं कंबशन चैम्बर्स के अंदर। आइए जानते हैं प्रपल्सन सिस्टम के फंक्शंस। जैसा कि हमने पहले भी जाना, थ्रस्ट ऐसा फोर्स होता है जो रॉकेट को ऊपर मूव कराता है, और थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रपल्सन मिशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही प्रपल्सन सिस्टम के कुछ पार्ट्स हटा दिए जाते हैं क्योंकि उनका फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, ताकि अपने मिशन तक ये मिनिमम वेट के साथ पहुंच सके, और आखिर में मात्र इसका पेलोड सिस्टम ही बचा रहता है। आखिर में हम जानेंगे स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फाल्कन 9 पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है जो कि एक बार इस्तेमाल करके दोबारा यूज में लाया जा सकता है, और ऐसा रॉकेट साइंस के इतिहास में कोई दूसरा रॉकेट नहीं कर सकता। ये रॉकेट 158 सेकंड फ्लाइट में गुजारने के बाद 80 किलोमीटर की हाइट पर ट्रैवल करते हुए साउंड से 10। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और